हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर अब है कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस इथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन के अंदर। सिर्फ एक साइक्लोहेक्सेन बचेगा, उसको भी हम एक वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे, तो ये जो चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर डालिए, इथेन के अंदर हम करने वाले हैं कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस को, राइट। तो देखिए इथेन का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या है इथेन? 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे ही है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूमैन प्रोजेक्शन, इसको डॉट से, इसको सर्कल से, ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम। तो देखो यहाँ पर ये डॉट। अब देखो इस कार्बन पे क्या है, तीनों ही हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। तीनों क्या लगे हैं? हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। और क्या है यहाँ पर? सर्कल से हम बनाएंगे, ठीक है, ऐसे यहाँ पर। अब देखो इस वाले कार्बन पे क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इन 3 हाइड्रोजन को लगा दो यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन्स को यहाँ पर हम लगा देंगे। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। बोलो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? अब इनके बीच का जो डाइहेड्रल एंगल है वो क्या है? इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? डाइहेड्रल एंगल। यहाँ पर जो थीटा है वो कितना है? 0 डिग्री है। और जब थीटा क्या होता है? 0 डिग्री होता है, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? इक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं। तो ये वाली जो फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है? इक्लिप्स्ड फॉर्म। ये है इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब इसको हमने क्या कर दिया? 60 डिग्री रोटेट कर दिया, ठीक है। यहां पर हमने रोटेशन की है 60 डिग्री। रोटेशन किया हमने कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री रोटेशन। तो देखो 60 डिग्री हम रोटेट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर ये वाले जो एटम्स डॉट वाले एज इट इज है, पीछे वाले ये वाले जो एटम्स सर्कल वाले, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? रोटेशन कर रहे हैं 60। अब ये जो कंप्लीट एंगल है ये कितने का है? 120 डिग्री का है। 60 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। हमने 60 डिग्री इसको रोटेट किया, ये जस्ट इसके पीछे है, ठीक है। देखो एक कार्बन यहाँ पे है, इसके पीछे ही दूसरा कार्बन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर। ये जो हाइड्रोजन है बिल्कुल इसके पीछे, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के क्या? बिल्कुल पीछे। अब हमने क्या किया? पीछे वाले को रोटेट कर दिया 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब ये जो एंगल था ये था 120 डिग्री, 120 डिग्री का ये एंगल है, 120 डिग्री एंगल है, हमने इसको 60 डिग्री रोटेट किया तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब मुझे बताओ 120 डिग्री एंगल में हम किस एंगल पे अरेंज करें कि रिपल्शन कम से कम हो? अगर इस साइड हमारा एटम आएगा तो इस साइड से रिपल्शन, अगर इस साइड हमारा एटम जाएगा तो इस साइड से रिपल्शन आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए 60 डिग्री पे ही क्या होगा? वो 60 डिग्री ही ऐसी रोटेशन है जहां पर वो मैक्सिमम क्या हो सकता है? स्टेबल हो सकता है, ठीक है। दूर है ये यहां से भी और यहां से भी, बिकॉज अगर इस साइड शिफ्ट हुआ तो यहां से रिपल्शन, इस साइड शिफ्ट हुआ तो यहां से रिपल्शन। सो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? 60 डिग्री रोटेशन कर रहे हैं। आप किसी भी डिग्री के साथ रोटेशन कर सकते हो, ठीक है। जरूरी थोड़ा ना आप 60 डिग्री रोटेट करोगे। बट यहाँ पर जो एक्सट्रीम हमारे पास जो आती हैं फॉर्म्स, वो क्या है? एक इक्लिप्स्ड है और एक स्टैगर्ड है। अब 60 डिग्री हमने यहाँ पर रोटेशन किया है तो यहाँ पर आ जाएंगे ये वाले एटम्स। तो देखो फर्स्ट क्या है? डॉट, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ऐसे ही हो जाएगा। बोलो यहाँ हाइड्रोजन और सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। से राउंड हमने इसको बना दिया। अब यहाँ पर देखो जो अरेंजमेंट होगी वो किस तरीके से होगी? यहाँ पे आ जाएगा एटम,
ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएंगे, ये हाइड्रोजन्स आ जाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, राइट। अब देखिए ये जो डाइहेड्रल एंगल है, ये वाला जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, और जब डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री होता है तो विच फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म हम इसे बोलते हैं। तो ये वाली क्या हो जाएगी हमारे पास, स्टैगर्ड फॉर्म आ जाएगी, स्टैगर्ड फॉर्म। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर हमें इथेन की दो फॉर्म देखने को मिल रहे हैं, एक है इक्लिप्स्ड फॉर्म जहां पर डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री होता है, इक्लिप्स्ड फॉर्म जहां पर डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री होता है, स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, 0 डिग्री इक्लिप्स्ड फॉर्म, 60 डिग्री स्टैगर्ड फॉर्म। तो लिख लेंगे आप इनको, ठीक है, पॉइंट्स में लिख लेंगे, इक्लिप्स्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। अब देखिए 60 डिग्री रोटेशन करने पर यहाँ पर स्टैगर्ड फॉर्म, जब थीटा क्या है 60 डिग्री, डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री है। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर जितना एटम दूर हो सकते हैं उतना प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए स्टैगर्ड जो फॉर्म होती है मोर स्टेबल होती है देन इक्लिप्स्ड फॉर्म, बिकॉज यहाँ पर तो एक दूसरे के पीछे ही एटम्स है, बट यहाँ पर क्या है, वो दूर है। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी, मोर स्टेबल होती है देन इक्लिप्स्ड। इसकी एनर्जी कम है, स्टेबल ज्यादा है, यहाँ पर इसकी एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबल कम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, मोर स्टेबल हो जाएगी देन इक्लिप्स्ड फॉर्म, राइट। अब देखो जरूरी थोड़ा ना है हम इतने ही एंगल के साथ इसको रोटेट करेंगे, किसी भी एंगल के साथ आप रोटेट कर सकते हो, 15, 20, 25, 40। ठीक है, तो जितने भी अपने पास 0 डिग्री, देखो 0 डिग्री 60 डिग्री, 0 डिग्री पे इक्लिप्स्ड फॉर्म, 60 डिग्री पे स्टैगर्ड फॉर्म, इन एंगल्स को छोड़ के, इन एंगल्स को छोड़ के और पे जो जितनी हमारी फॉर्म्स आएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्क्यू फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, अदर देन 0 डिग्री एंड 60 डिग्री, अदर देन 0 डिग्री एंड 60 डिग्री रोटेशन को छोड़ के, इन रोटेशन को छोड़ के और जिस एंगल के साथ आप रोटेशन करोगे तो वहां पर उन फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू फॉर्म्स, राइट। तो इसको नोट अप कर लेंगे, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्क्यू फॉर्म बोलते हैं। क्लियर। तो इथेन की दो फॉर्म कौन सी होगी, दो एक्सट्रीम फॉर्म्स, एक इक्लिप्स्ड फॉर्म होगी और एक स्टैगर्ड फॉर्म होगी। क्लियर है आपको किस तरीके से इक्लिप्स्ड क्या है, अभी कौन सी प्रोजेक्शन है, सॉ हॉर्स एंड न्यूमन है, यस यू कैन टेल मी, प्रीवियस लेक्चर में हमने किया है, कौन सी प्रोजेक्शन है, यस न्यूमन प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये क्या है हमारी न्यूमन प्रोजेक्शन, न्यूमन प्रोजेक्शन के अंदर ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है और ये स्टैगर्ड फॉर्म है। क्लियर हो गया इथेन के अंदर। अब हमें यहाँ पर अगर ग्राफ बनाना है, ठीक है, किसके बीच में, देखो पोटेंशियल एनर्जी एंड रोटेशन, पोटेंशियल एनर्जी एंड रोटेशन के बीच में, तो किस तरीके से हम बनाएंगे, देखो अब मुझे बताओ जो एनर्जी है वो किसकी ज्यादा है, स्टैगर्ड फॉर्म की एनर्जी कम है तो वो स्टेबल ज्यादा है। ठीक है, इस साइड क्या है हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, इस साइड है पोटेंशियल एनर्जी, इस साइड क्या है पोटेंशियल एनर्जी। इस साइड नोट कर लेंगे, इस साइड क्या है पोटेंशियल एनर्जी, इस साइड रोटेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी, इक्लिप्स्ड फॉर्म कम स्टेबल है तो उसकी एनर्जी क्या है ज्यादा हो जाएगी। तो जो ग्राफ है किस तरीके से यहां पर हमें देखने को मिलेगा, ऐसे। ठीक है, और ये आता है हमारे पास रोटेशनल बैरियर, रोटेशनल एनर्जी बैरियर। तो यहां पर क्या है स्टैगर्ड फॉर्म, यहां पर भी कौन सी होगी स्टैगर्ड फॉर्म, और यहां पर ये, यहां पर इक्लिप्स्ड फॉर्म, यहां पर क्या होगी इक्लिप्स्ड फॉर्म, एंड द रोटेशनल एनर्जी बैरियर
इज 2.4 किलो कैलोरी पर मोल। 2.9 कितना हो जाएगा? 2.9 किलो कैलोरी पर मोल, मतलब स्टैगर्ड से इक्लिप्स्ड में तो इतनी एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो रोटेशनल एनर्जी बैरियर है वो कितना आ रहा है? 2.9 किलो कैलोरी पर मोल आ रहा है, राइट। अब देखो ये तो हमने बात की किसके अंदर? इथेन के अंदर। इतनी क्या है, ये कम स्टेबल है किससे? स्टैगर्ड फॉर्म से। स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है तो इसलिए इसकी जो एनर्जी है वो कम है, बट इक्लिप्स जो है वो कम स्टेबल है, दैट्स वाई इसकी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी देखिए किसकी ज्यादा है? इक्लिप्स्ड फॉर्म की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और ये इन दोनों के बीच का क्या है? रोटेशनल एनर्जी बैरियर है, राइट। समझ आ गई बात। अब हम बात करते हैं, ये तो थी इथेन के अंदर। प्रोपेन के अंदर अगर हमें देखना हो, देखो प्रोपेन कैसे होता है? 3 कार्बन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 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 राइट, ऐसे होता है। देखो क्या सिमिलर है इथेन और प्रोपेन के अंदर? देखो ये यहाँ पर इस कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन को देखो, फिर नेक्स्ट वाले पे देखो, इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, जस्ट एक हाइड्रोजन की बजाय यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? मिथाइल ग्रुप आ गया प्रोपेन के अंदर, और तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो देखो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चेंज आपको लाना है। यहाँ पर जो हाँ H है ना, यहाँ CH3 कर दो, तो ये क्या हो गया? प्रोपेन की इक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, बस इतना ही। यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह CH3 कर दो, तो ये हो गई प्रोपेन की स्टैगर्ड फॉर्म, राइट। यही दो फॉर्म्स और स्क्यू फॉर्म्स। अब यहाँ पर क्या होगा? इसकी जो एनर्जी बैरियर, रोटेशनल एनर्जी बैरियर, अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास? एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो इस मिथाइल ग्रुप की वजह से क्या होगी? रिपल्शन ज्यादा होगी, तो यहाँ पर जो रोटेशनल एनर्जी बैरियर है वो ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कम स्टेबल होगी, राइट। इससे भी, इथेन से भी ये क्या होगी? कम स्टेबल होगी, दैट्स वाई यहाँ पर जो रोटेशनल एनर्जी बैरियर है इक्लिप्स फॉर्म में वो क्या है? वो ज्यादा हो जाएगा। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो ऐसे ही आएगा, सेम ग्राफ रहेगा, जस्ट थोड़ा सा इसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी। अगर आप बनाना चाहो, अगर आप बनाना चाहो किसके केस में? प्रोपेन के केस में, तो किस तरीके से आ जाएगी? इसकी जो एनर्जी है से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो रोटेशनल एनर्जी बैरियर है दैट इज इक्वल टू 3.4 किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगा। ठीक है, इथेन में कितना था? 2.9 था, जस्ट प्रोपेन में वो क्या हो गया? 3.4 हो गया है। अदरवाइज सब कुछ सेम है, ये स्टैगर्ड फॉर्म आएंगी और ये क्या है? हमारी इक्लिप्स्ड फॉर्म आएगी। इजी है बिल्कुल? यस, बताइए। इजी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं ब्यूटेन के अंदर। अब ब्यूटेन क्या होता है? नेक्स्ट है ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या है? एक कार्बन, 2, 3, 4, यही होता है। ये हाइड्रोजन, ये ब्यूटेन आ गया। ठीक है, 4 कार्बन, वर्ड रूट क्या होती है? ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन, ब्यूटेन हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर किस तरीके से न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम इसको राइट करेंगे? देखो वही डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे एक कार्बन को। ठीक है, अब एक कार्बन पे देखो क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है? एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल। इस कार्बन पे देखो क्या है? एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर एक तो क्या है? मिथाइल, एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और दूसरे कार्बन पे भी ऐसे ही है। बोलो, ऐसे ही है। यहां पर भी क्या है हमारे पास? एक तो मिथाइल, एक हाइड्रोजन। ठीक है, समझ आ रही है बात? बोलो, हमने किस तरीके से बनाया है, आपको क्लियर हुआ? एक कार्बन तो ये, ठीक, एक कार्बन डॉट वाला,
एक कार्बन सर्कल वाला, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो हो गए 4 कार्बन। ब्यूटेन के अंदर इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन, राइट। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 डिग्री रोटेशन करेंगे। जस्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, 60 डिग्री रोटेशन करना है। 60 डिग्री जब हम रोटेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये कंप्लीट एंगल 120, ये 60 डिग्री है, हाफ, ठीक है। अब इसको 60 डिग्री डॉट वाला ऐसे ही रहेगा, सर्कल वाले को हमने क्या किया, रोटेट किया है। तो ये जो CH3 है जस्ट इस हाइड्रोजन के पीछे आ जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट क्या है, 120 डिग्री है, 60 पे प्रेजेंट है। इसको हमने 60 और रोटेट कर दिया, तो ये 60 रोटेट करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, 60 रोटेट करते ही इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात। इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन आ जाएगा और इस मिथाइल के पीछे ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा जैसे हम 60 रोटेट करेंगे, बिकॉज ये सारे एंगल क्या है, 120 डिग्री के हैं, ठीक है। ये वाले जो एंगल है ये क्या है हमारे पास, 120 डिग्री के एंगल्स है। समझ आ रही है बात। चलो 60 डिग्री रोटेशन हमने किया है, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। डॉट वाला तो सेम रहेगा, वहां पर तो कोई चेंज नहीं है। एक तो मिथाइल, ठीक, यहां पर अब 60 डिग्री हमने रोटेशन किया है, तो बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री रोटेट करते ही CH3 हाइड्रोजन के पीछे आ जाएगा। तो बना दो, देखो यहाँ पर ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ पर ऐसे, क्या है ये, यहाँ पर तो CH3 आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी। 60 डिग्री हमने यहाँ पर क्या किया है, रोटेशन जस्ट किया है, ठीक है। 60 डिग्री रोटेशन करने पर ये हमें मिल जाएगा। समझ आ रही है बात मेरी, बोलो यस। इसको भी ऐसे ही बना लो। यहाँ पर क्या थे हमारे पास, हाइड्रोजन, एक यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ठीक है। अब फर्दर यहाँ पर 60 डिग्री रोटेशन हम करेंगे। फर्दर गाइस यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 60 डिग्री रोटेशन। तो बताओ अब मुझे, अब 60 डिग्री रोटेशन पर क्या होने वाला है। यस, जैसे ही हम इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ये जो मिथाइल है ये यहाँ पर आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो। अब देखो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट तो एज इट इज रहेगा, डॉट एज इट इज, यहाँ पर क्या है, मिथाइल, हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, सर्कल, ये राउंड से हम दिखाएंगे। अब बताओ यहाँ पर क्या आया है, यस, ये वाला CH3 यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे बॉन्ड्स आ जाएंगे हमारे पास इस तरीके से। तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, तो लिख दो, ये वाला मिथाइल यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। जैसे ही हमने क्या किया, 60 डिग्री रोटेशन लगाई, ठीक है। ये वाला CH3 इसके पीछे था, हाइड्रोजन के पीछे था, ये CH3 60 डिग्री रोटेट करते ही यहाँ गया और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया 60 डिग्री रोटेशन करते ही, और ये वाला हाइड्रोजन इस साइड आ गया,
ठीक है। अब फर्दर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 60 डिग्री रोटेशन करेंगे। फर्दर यहाँ पर क्या किया जाएगा, 60 डिग्री रोटेशन। फर्दर 60 डिग्री रोटेशन करो, देखो क्या आएगा यहाँ पर, बता सकते हो। अब डॉट वाला तो एज इट इज लिख दो, CH3, ये हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, ये आ जाएगा राउंड, ठीक है। अब यहां पर बताओ, यहां पर क्या आएगा, जैसे 60 डिग्री हमने रोटेशन किया तो क्या हो गया, ये वाला हाइड्रोजन जस्ट इस हाइड्रोजन के पीछे आ जाएगा, ठीक है। यही होने वाला है। अब बताओ, ऐसे हमें बॉन्ड्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे 60 डिग्री हमने रोटेशन किया, 60 डिग्री हमने जैसे ही रोटेशन किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जस्ट इसके पीछे आ जाएंगे, है ना। जस्ट क्या हो गया, इनके पीछे, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे आ जाएंगे। तो देखो, अब देखो ये वाला हाइड्रोजन जस्ट इस हाइड्रोजन के पीछे, देखो पूरा 120 है, 60 आप रोटेट कर रहे हो, जैसे 60 डिग्री रोटेशन हमने किया तो ये हाइड्रोजन जस्ट इस हाइड्रोजन के पीछे, तो लगा दो। ये मिथाइल जस्ट इस हाइड्रोजन के पीछे, तो यहां पर भी लिख दो। फिर ये वाला हाइड्रोजन इस मिथाइल के पीछे, तो यहां पर भी लिख दिया हमने, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, 60 डिग्री रोटेशन कर दिया। फर्दर फिर हम क्या करेंगे, 60 डिग्री रोटेशन करेंगे। फर्दर 60 डिग्री रोटेशन करो, वही डॉट वाला तो सेम आएगा, ठीक है। यहां पर तो कोई चेंज नहीं, CH3 हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, अब यहां पर बताओ क्या होगा, यस बताइए क्या होगा यहाँ पे, बोलो। जैसे 60 डिग्री रोटेशन हम करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे, मिथाइल यहाँ पे और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे, करो 60 डिग्री रोटेशन हम करेंगे तो ऐसे, एक बॉन्ड यहाँ, बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ, बोलो। ये वाला जैसे 60 डिग्री रोटेट किया तो मिथाइल यहां पर आ जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। समझ पा रहे हो 60 डिग्री रोटेशन कैसे हम कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद फर्दर हम करेंगे 60 डिग्री रोटेशन, फिर करो 60 डिग्री रोटेशन, फिर यहां पर हम क्या करेंगे, 60 डिग्री रोटेशन, देखो डॉट वाला बनाओ, डॉट तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर लगा दो CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और फिर वही यहाँ पर कैसे होगा, बोलो यहाँ पर कैसे होगा, सिक्सटी डिग्री हमने यहाँ पर रोटेशन किया है। 60 डिग्री जैसे हम रोटेशन करेंगे तो ये वाला मिथाइल जस्ट इसके पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो मिथाइल है जस्ट क्या है, इसके पीछे आ जाएगा। देखो यहां पर बॉन्ड्स आ जाएंगे, अब ऐसे, ये मिथाइल जस्ट इस मिथाइल के पीछे, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पीछे और ये हाइड्रोजन
इस हाइड्रोजन के पीछे। तो ये यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर बेसिकली देखने को मिलेंगे। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गए, कन्फर्मर्स हो गए किसके, ब्यूटेन के अंदर। क्या आपको क्लियर हुआ गाइस, कैसे यहाँ पर हमने 60 डिग्री रोटेशन किया है? पता चला आपको, एक बॉन्ड फिक्स है, दूसरे को हम क्या कर रहे हैं, 60 डिग्री रोटेशन कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर 60 डिग्री रोटेशन किया तो हमें अलग अलग यहाँ पर कन्फर्मर्स देखने को मिले। अब जैसे ही आप और 60 डिग्री रोटेशन करोगे, वापस से वही सेम प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। अब इसको 60 डिग्री रोटेट करो, करो इसको, ये वाला बॉन्ड तो फिक्स है डॉट वाला, करो इसको 60 डिग्री रोटेट, यही आ जाएगा, यहाँ पर मिथाइल आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिल रहे हैं 6 हमारे कन्फर्मर्स, किसके लिए, हम ब्यूटेन के लिए, राइट। अब देखो, अब इसमें से इक्लिप्स्ड कौन सा है, स्टैगर्ड कौन सा है, कैन यू टेल मी, क्या मुझे बता सकते हो गाइस? यस बोलो, बता सकते हो क्या, बता सकते हो? डाइहेड्रल एंगल देखो, यहाँ पर 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, स्टैगर्ड हो जाएगी। मैं यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लिख देती हूँ, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, ये है फिफ्थ, और ये है सिक्स्थ। ठीक है, ये 6 यहाँ पर कन्फर्मर्स है, ये 6 यहाँ पर क्या है, कन्फर्मर्स। तो अब आप मुझे बताइए, बोलिए, ये 6 यहाँ पर कन्फर्मर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो अब मुझे बताइए स्टैगर्ड कौन सी है और इक्लिप्स्ड कौन सी है, बता सकते हो? यहाँ पर डाइहेड्रल जहां पर 60 है वो स्टैगर्ड, जहां पर 0 डिग्री है वो इक्लिप्स्ड। इजी है, तो बता देंगे आसानी से। देखो, फर्स्ट और सेकंड 0 डिग्री तो इक्लिप्स्ड, थर्ड और फिफ्थ ये क्या है, ये तीनों है स्टैगर्ड, दिख गई ना हमें। और देखो सेकंड, बिकॉज यहाँ डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री है ना, ये बिल्कुल इसके पीछे ही है, मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन है। फोर्थ और कौन सा, सिक्स्थ है ना, सिक्स्थ। देखो आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फर्स्ट थर्ड फिफ्थ स्टैगर्ड है, क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, नहीं है ना, क्या है स्टैगर्ड, और सेकंड फोर्थ सिक्स्थ क्या है, इक्लिप्स्ड। क्या आप सभी बच्चों को पता चल गया ये हमने कैसे देखा है? स्टैगर्ड डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री, इक्लिप्स्ड डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी क्या स्टैगर्ड है और ये क्या है, इक्लिप्स्ड है, राइट। अब यहाँ पर हमें क्या देखनी है, इनकी स्टेबिलिटी देखनी है, कौन ज्यादा स्टेबल है। अब देखिए स्टैगर्ड में बात करते हैं हम, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ में, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ। अब यहां देखिए जो मिथाइल है उनको देखिए, यहां पर मिथाइल है, यहां मिथाइल है, ठीक है, मिथाइल यहां पर है इस केस में, एक यहां पर है, और फिफ्थ में मिथाइल यहां पर है और यहां पर है। क्या आप देख पा रहे हो, फर्स्ट फिफ्थ के अंदर जो मिथाइल है वो एक दूसरे के एडजेसेंट प्रेजेंट है। क्या आप देख पा रहे हो, थर्ड के अंदर जो मिथाइल्स हैं वो अपोजिट प्रेजेंट है एक दूसरे की। तो अब मुझे बताओ रिपल्शन कम कहां पर है, बता सकते हो आप बहुत आसानी से? यस, कि रिपल्शन कम यहाँ पर है, जितना मैक्सिमम ये दूर हो सकते हैं एक दूसरे से उतनी ही ये दूर प्रेजेंट है, सो दैट्स व्हाई। और ये क्या है, एडजेसेंट प्रेजेंट है, तो जो रिपल्शन है वो यहाँ ज्यादा है। ठीक है, यहाँ रिपल्शन होगी बट यहाँ नहीं, अपोजिट है वो, तो ये ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू दीज फर्स्ट एंड फिफ्थ, दीज टू फॉर्म्स। ठीक है, तो जो ज्यादा स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं एंटी फॉर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, एंटी फॉर्म। तो थर्ड क्या है, एंटी, और फर्स्ट एंड फिफ्थ ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे, इन्हें हम बोलते हैं गोश फॉर्म। ठीक है, GAUCHE, ये भी क्या है, गोश फॉर्म। ठीक है, ये गोश फॉर्म और वो एंटी फॉर्म, जो मोस्ट स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म इज कॉल्ड एंटी फॉर्म। ठीक है, एंड ये जो दो फॉर्म्स हैं गोश फॉर्म्स हो जाएंगी। स्टैगर्ड में जो लेस स्टेबल फॉर्म्स है कॉल्ड गोश फॉर्म्स, एंड ये लेस स्टेबल क्यों है, बिकॉज हियर
बोथ मिथाइल्स प्रेजेंट एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के एडजेसेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन पढ़ा है मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर, कौन कौन से स्ट्रेन्स हैं, टॉर्जनल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन, राइट, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, तो ये सब स्ट्रेन मैंने आपको बताए हैं, एंगल स्ट्रेन। तो यहाँ पर देखिए कौन सा स्ट्रेन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर गोश फॉर्म लेस स्टेबल है देन एंटी फॉर्म, व्हाई, बिकॉज हियर स्टीरिक स्ट्रेन, इन दोनों के बीच में क्या है, स्टीरिक स्ट्रेन है, स्टीरिक स्ट्रेन, राइट। यहाँ पर दोनों क्या है, बल्कि ग्रुप है, मिथाइल मिथाइल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेरिक स्ट्रेन आ जाएगा, सो दैट्स व्हाई एंटीफॉर्म इज मोर स्टेबल। तो आप बता देंगे एंटीफॉर्म क्यों ज्यादा स्टेबल है, एंटीफॉर्म इज मोर स्टेबल देन गोश फॉर्म बिकॉज इन केस ऑफ गोश फॉर्म स्टेरिक स्ट्रेन, राइट, हियर स्टेरिक स्ट्रेन इज प्रेजेंट ड्यू टू विच एंटीफॉर्म इज मोर स्टेबल फॉर्म देन गोश फॉर्म। स्टैगर्ड के अंदर जो मोर स्टेबल फॉर्म है दैट इज कॉल्ड एंटीफॉर्म, एंड जो लेस स्टेबल फॉर्म है दैट आर कॉल्ड गोश फॉर्म्स, राइट। क्लियर हो गया पॉइंट, यस क्लियर होना चाहिए। तो ये दोनों गोश फॉर्म और वो क्या हो जाएगी, एंटी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, लिख लेंगे इसको थ्योरी में। चलो इसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करते हैं भाई इक्लिप्स्ड की, ये हमने बात की स्टैगर्ड की। अभी इक्लिप्स्ड में देखो सेकंड फोर्थ सिक्स्थ, सेकंड पे जाओ, ये रही सेकंड, यहाँ मिथाइल देखो, एक मिथाइल यहाँ है, एक मिथाइल यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पर जाओ, किसमें, फोर्थ में, फोर्थ कहाँ है, ये रही, एक यहाँ मिथाइल है, एक यहाँ मिथाइल है। फिर जाओ सिक्स्थ में, यहाँ देखो एक यहाँ मिथाइल है और इसके पीछे ही दूसरा मिथाइल है। तो अब मुझे बताओ स्टेबिलिटी ज्यादा कहाँ होगी, बता सकते हो आसानी से कि यस मैम यहाँ पर तो क्या है, दोनों ही बल के ग्रुप आगे पीछे प्रेजेंट है, तो यहाँ पर तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी। अब यहाँ पर इक्लिप्स्ड में क्या होता है गाइस, यहाँ पर हमारे पास स्टेरिक स्ट्रेन भी होता है, टॉर्जनल स्ट्रेन भी होता है, ठीक है। इक्लिप्स्ड फॉर्म में जो हमारी ये तीनों इक्लिप्स्ड फॉर्म है इनमें टॉर्जनल स्ट्रेन भी है तीनों में और स्टेरिक स्ट्रेन भी है। अब आपको पता है, मैं बता चुकी हूँ स्टेरिक स्ट्रेन क्या होता है, टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होता है, बताइए। स्टेरिक स्ट्रेन बल के ग्रुप्स की वजह से होता है, राइट, ग्रुप एटम्स की वजह से होता है, ठीक है, वो स्टेरिक स्ट्रेन है। और टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होता है, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो बॉन्ड है इसके जो इलेक्ट्रॉन है इनके आपस में क्या होता है, रिपल्शन होता है, दैट इज कॉल्ड टॉर्जनल स्ट्रेन, उसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेन। और इन दोनों मिथाइल्स के बीच में, इन दोनों ग्रुप के बीच में क्या होता है, स्टेरिक स्ट्रेन होता है, एटम्स और ग्रुप के बीच में क्या होता है, स्टेरिक स्ट्रेन होता है। और बॉन्डिंग, ठीक है, जो बॉन्डेड एटम्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, अलग अलग है, ठीक है, एक दूसरे के साथ तो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, बट जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ऑफ वन सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन होता है दैट इज कॉल्ड टॉर्जनल स्ट्रेन, उसे हम टॉर्जनल स्ट्रेन बोलते हैं, राइट। और इन मिथाइल्स के बीच में जो होगा उसे हम कौन सा स्ट्रेन बोलेंगे, स्टेरिक स्ट्रेन। क्या आपको क्लियर हो गया है, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, स्टेरिक स्ट्रेन क्या और टॉर्जनल स्ट्रेन क्या है, राइट। तो देखो अब यहाँ पर तीनों में ही क्या है, टॉर्जनल स्टेरिक स्ट्रेन तो है, यहाँ पर भी टॉर्जनल स्टेरिक स्ट्रेन है, बट हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, देखो मिथाइल के पीछे क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी मिथाइल के पीछे क्या है, हमें देखने को मिल रही है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी क्या है हमारे पास, इक्लिप्सिंग इफेक्ट, मतलब टॉर्जनल स्ट्रेन है ना, इक्लिप्सिंग, राइट। तो यहाँ पर भी क्या टॉर्जनल स्ट्रेन है, यहाँ पर भी टॉर्जनल स्ट्रेन है, यहाँ पर भी स्टेरिक स्ट्रेन है, यहाँ पर भी स्टेरिक स्ट्रेन है, यहाँ पर भी, बट यहाँ बहुत ज्यादा है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही बल की ग्रुप है, दोनों ही मिथाइल यहाँ पर है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा है, ये कम स्टेबल है, सो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये वाली जो इक्लिप्स्ड फॉर्म लेस स्टेबल होगी देन दीज टू फॉर्म्स, राइट। समझ आ गई बात, तो ये क्या है हमारी लेस स्टेबल, और इसे हम क्या बोलते हैं, फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड, क्लियर है पॉइंट। और ये जो दो फॉर्म्स हैं सेकंड एंड फोर्थ वाली, इन्हें हम इक्लिप्स्ड फॉर्म भी बोल देते हैं, या फिर हम इन्हें पार्शियली इक्लिप्स्ड भी बोलते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसे फुल्ली इक्लिप्स्ड बोलते हैं, इसको पार्शियली लिख लो चाहे सिर्फ इक्लिप्स्ड लिख लो, पार्शियली इक्लिप्स्ड, इसको भी मैं पीई से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है, पार्शियली इक्लिप्स्ड,
राइट। अब यहाँ पर हमें बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर गाइस। क्या आप प्रेडिक्ट करके मुझको बता सकते हैं कि यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहने वाला है? यस, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा? अब हमारे पास कौन कौन सी फॉर्म आ गई अलग अलग, देखो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। एक तो है एंटी फॉर्म, एक है गोश फॉर्म, एक है पार्शली इक्लिप्स्ड, एक है फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये चार हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर। अब हमें बताना है इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। यस, कैन यू टेल मी? यस, आप बिल्कुल मेरे को बता सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आप ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर की हम इनकी बात कर रहे हैं। ब्यूटेन के अंदर स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर्म्स का अलग अलग ही हमारी कंफर्मेशंस है, ठीक है। तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल, देखो स्टैगर्ड इक्लिप्स्ड में सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है? स्टैगर्ड स्टेबल है। अब स्टैगर्ड में भी कौन ज्यादा स्टेबल है? एंटी स्टेबल है, तो सबसे आगे एंटी आ जाएगा। इसके बाद स्टैगर्ड में ही गॉश आ जाएगा, इसके बाद इक्लिप्स्ड आएगा। अब इक्लिप्स्ड में कौन ज्यादा स्टेबल है? फुल्ली इक्लिप्स्ड कम स्टेबल है, पार्शली इक्लिप्स्ड ज्यादा स्टेबल है। तो पार्शली इक्लिप्स्ड पहले आ जाएगा, या फिर इक्लिप्स्ड, पार्शली इक्लिप्स्ड, इसके बाद फुल्ली इक्लिप्स्ड, ठीक है। ये हमें यहां पर देखने को मिलेगा। तो इस ऑर्डर को आप याद रख लेंगे, स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा यहां पर। इजी है, बोलो। ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब आपसे कोई पूछे पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर बता दो, तो जस्ट उल्टा कर दो, जो स्टेबल ज्यादा उसकी एनर्जी उतनी कम। तो पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या? फुल्ली के सबसे ज्यादा, देन पार्शली, देन गॉश एंड देन एंटी, ठीक है। आ गया इजी। अब हमें यहाँ पर बनाना है ग्राफ, ठीक है। वही पोटेंशियल एनर्जी एंड रोटेशन बना सकते हैं बहुत आसानी से हम। देखो बनाए, चलो चलिए शुरू करते हैं। चार फॉर्म है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है गाइस? 4 फॉर्म्स हमारे पास है। ठीक है, कौन कौन सी हैं 4 फॉर्म्स बता सकते हैं? बोलिए कौन कौन सी 4 फॉर्म्स हमारे पास हैं? एक तो है 4 फॉर्म्स हमारे पास कौन सी हैं? एंटी फॉर्म, गोश फॉर्म, पार्शली इक्लिप्स्ड एंड फुल्ली इक्लिप्स्ड, राइट। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसकी ज्यादा है? यस, पोटेंशियल एनर्जी जो है किसकी ज्यादा है? पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है फुल्ली इक्लिप्स्ड की, राइट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है? फुल इक्लिप्स। तो ये सबसे ऊपर आएगा या नीचे आएगा? बोलो।
ऊपर आएगा या नीचे आएगा, बता सकते हो? बोलिए भाई। यहाँ पर इस साइड हम क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, यहाँ पर एंटी सबसे कम है, उसके बाद गॉश, इसके बाद पार्शली इक्लिप्स्ड, इसके बाद फुल इक्लिप्स्ड। इस साइड हम किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, और इस साइड रोटेशन की हम बात कर रहे हैं, राइट। अब हमें किस तरीके का यहाँ पर देखने को मिलता है, देखो, फुल इक्लिप्स्ड, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर यहां से थोड़ा सा है ना, चलो एक बार फिर से हम बनाते हैं। राइट, तो इस तरीके का यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। देखो, अब यहाँ पर कौन सी फॉर्म है हमारे पास, यस, यहाँ पर कौन सी है, फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म, सबसे ज्यादा इसकी पोटेंशियल एनर्जी। देन कौन सी आएगी हमारे पास, यहाँ पर देन है हमारे पास गॉश फॉर्म, देन कौन सी है, पार्शली इक्लिप्स्ड, देन सबसे लास्ट में कौन सी आएगी, एंटी। अब ऐसे ही रिपीट होता जाएगा, यहाँ पर क्या है, पार्शली इक्लिप्स्ड, फिर ये कौन सी है हमारे पास, गॉश, और फिर कौन सी आ जाएगी हमारे पास, फुल्ली इक्लिप्स्ड, राइट। सो देखो यहाँ पर 0 डिग्री रोटेशन, 0 डिग्री पे फुल इक्लिप्स, 60 डिग्री आप रोटेट करोगे तो क्या मिलेगा हमें, जैसे हम 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ जी, 60 डिग्री हमने रोटेट किया तो कौन सा, गॉश फॉर्म आ जाएगी। फिर 60 डिग्री हम यहाँ पर क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे, यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर 120, 180 डिग्री, तो ऐसे ही चलता जाएगा ये, ठीक है। 0 से 60 डिग्री, 0 डिग्री से 60 डिग्री हमने रोटेट किया तो क्या आएगी, फुल इक्लिप्स से गॉश फॉर्म, फिर 60 डिग्री रोटेट किया, देन पार्शली इक्लिप्स फॉर्म, देन 60 डिग्री हमने फिर रोटेट किया तो देन कौन सी आ जाएगी हमारे पास, एंटी फॉर्म, राइट। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे यहाँ पर हम रोटेट करते जा रहे हैं, 0 डिग्री से 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, हमें अलग अलग फॉर्म्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इनकी पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी फुल इक्लिप्स्ड की, देन पार्शली इक्लिप्स्ड, देन गॉश फॉर्म, देन एंटी फॉर्म। सो दैट्स व्हाई यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं स्टेबल कौन सी ज्यादा है, तो एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल, देन गॉश फॉर्म, देन पार्शली इक्लिप्स्ड एंड देन फुल इक्लिप्स्ड। क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट? यस गाइस, मुझे बता सकते हैं आप? हाँ जी, बोलिए, क्या कंसेप्ट आपका क्लियर है? पता चला अलग अलग फॉर्म्स का कौन कहां पर ज्यादा स्टेबल क्यों है, रीजंस भी पता चले। स्टैगर्ड, 3 इक्लिप्स, स्टैगर्ड में फिर एक एंटी फॉर्म आ जाएगी, 2 गॉश फॉर्म आ जाएंगे, फिर इक्लिप्स्ड में एक फुल इक्लिप्स्ड आ जाएगी, 2 पार्शली इक्लिप्स्ड आ जाएंगे। इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर, ग्राफ कैसे आप बनाएंगे, सारी चीजें आपको आई होप यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, एंड ये आपको बनाने भी आ गए होंगे न्यूमन प्रोजेक्शन में कैसे आप बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। कहीं पे भी अगर आपको फिर भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। प्रोपेन के अंदर हम कर चुके हैं, इथेन के अंदर हम कर चुके हैं, और ब्यूटेन के अंदर हम कर चुके हैं, ठीक है। इथेन के अंदर था, प्रोपेन के अंदर भी यही सेम चीज थी, इसके बाद फिर हमने किया ब्यूटेन के अंदर, राइट। सो फिर आज के इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम साइक्लोहेक्सेन के अंदर आपको बताएंगे बहुत अच्छे से, जितना हो सकता है मैंने आपको इजी करके ही बताया है। फिर भी आपको कहीं पे कोई डिफिकल्टी आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बता देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।